हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट, जिसमें है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर 25 तक। इस प्रश्न को और कैसे पूछेगा तो कहेगा प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 लगातार है तो इसमें n का मान कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। देखिए पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, इस तरह से 25वां 25 होगा तो n का मान 25 हो गया। अब प्रथम n लगातार n का मान 25 हो गया तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो n का मान कितना है 25, तो n का मान 25, 25 + 1 26/2, 2 से ही काट दीजिए 13 बार में। तो 25 को 4 बार पढ़ेंगे तो 100, 8 बार पढ़ेंगे तो 200, 12 बार पढ़ेंगे तो 300, 13 बार पढ़ना है तो इस तरह से आ जाएगा 325। ठीक है। अच्छा, 1 + 2 + 3 + से लेकर 25 तक है तो देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है, 1 का है, ये दोनों में 1 का। इस तरह से कितना का अंतर है, सब में, सब पद में 1-1 का अंतर है। ये दोनों पद में 1 का अंतर है, दोनों पद में 1 का अंतर है, दोनों पद में 1 का अंतर है। तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो योग का फॉर्मूला एक और होता है। क्या होता है, a + z/2 गुने z माइनस a माइनस अंतर अब बटा में अंतर। देखिए इससे, इस फॉर्मूला से टफ लगेगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बनता है। ठीक है। तो देखिएगा पर्त a, तो a है तो ए बी सी डी में a पहला लेटर है तो इसमें पहला अंक कौन है तो 1, तो a का मान हो गया 1। जेड, तो ए बी सी डी में जेड अंतिम लेटर है तो इसमें अंतिम अंक कौन है तो 25, तो जेड का मान 25 हो गया बटा में 2। अच्छा, जेड तो 25 माइनस ए का मान तो 1। अंतर कितना का है, हर एक पद में कितना का अंतर है तो 1-1 का अंतर है तो 1 अंतर 1 का तो 1 बटा में 1। 25 1 26/2 गुने 1 में से 1 घटा, 1 में से 1 घटा 0। अब 25 में से 0 घटेगा, पहले ब्रैकेट के काम करते हैं ना, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं तो 1 में से 1 घटा 0। अब 25 में से 0 घटेगा तो 25 बच जाएगा बटा में 1 है तो 1, 2 से ही कट गया 13 बार में, तो 25 में 13 से गुना करेंगे तो 325 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्या यानी पहली संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5, इस तरह से 100 प्राकृत संख्या कह रहा है तो कहाँ तक जाएंगे 100 तक। ठीक है। तो प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है तो ये तो लगातार है ना। तो क्या बोले थे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1/2। जब 1 से शुरू रहेगा, लगातार रहेगा, तब जाके यह फॉर्मूला लगेगा। कब फॉर्मूला ही लगेगा, जब 1 से शुरू रहे, लगातार रहे, तब n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2 होता है। अब 1 से 100 तक लगातार है, इसका मतलब इसमें n का मान हो गया 100। तो n का मान 100 रखिएगा तो रख दीजिए तो हो जाएगा 100, 100 1 101/2 ना, 2 से ही 50 बार में कट गया तो गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 5 × 1 5 और 10 × 5 50, 50 आपका उत्तर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला बताए थे कि वह केवल इतना शर्त उसमें होना चाहिए कि अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए दोनों में कितना का अंतर, 1 का अंतर, ये दोनों में कितना का अंतर, 1 का अंतर, ये दोनों में कितना का अंतर, 1 का अंतर। तो जब अंतर समान हो तो योग बराबर फॉर्मूला होता है a + z/2
गुने जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। तो ए प्रथम पद तो 1, जेड अंतिम पद तो 100 बटा में 2 गुने जेड अंतिम पद माइनस ए प्रथम पद तो 1, अंतर 1 का बटा में 1, अंतर 1 का है तो 1 ही रहेगा ना। तो 100 101 बटा 2 गुने 1 में से 1 गया 0, 100 में से 0 गया तो 100 बटा 1 तो 2 से 50 बार में, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 50, 0 का 0, 5 इकाई 5 और 10 बचे 50, 50 50 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी सिलसिले में अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है प्रथम 15 लगातार विषम प्राकृत संख्या। आप समझिएगा, प्रथम 15 लगातार विषम प्राकृत संख्या कह रहा है। तो ऐसे इसको अगर लिखेंगे तो 1 + 3 तो कै गो विषम संख्या होगा? 2 गो। कै गो कह रहा है? 15 गो। तो 1 3 5 7 9 इस तरह से 15वां विषम के लिए कहां तक जाना होगा? 29 तक। समझ में आ रही बात कि 15वां विषम के लिए कहां तक जाना होगा? 29 तक, क्योंकि 28 तक में 14 सम 14 विषम होगा। 28 तक में 1 से 28 तक में 14 ऑड नंबर और 14 इवन नंबर होगा। तो 14 ऑड नंबर 14 इवन नंबर होगा, तो 15वां ऑड नंबर लाने के लिए 29 काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 29 तक का योग पूछ रहा है, वो भी विषम संख्या का, अभी तो लगातार है नहीं। तो इसका होता है प्रथम माने 1 से शुरू करके n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n²। क्या होता है योग बराबर? योग बराबर होता है n²। तो इसमें देखिए, इस प्रश्न को ना इसी फॉर्मूला पर बनाने में आसानी है, ठीक है। तो n², अब देखिए n का मान कितना है? तो 15, 15 को विषम संख्या है तो 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर तो 225 हमारा उत्तर हो गया। लेकिन जब इसी को इस फॉर्मूला पर बनाएंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर a + z/2 गुने z माइनस a माइनस अंतर अब बटा में अंतर। ये ना होता है। तब रख दीजिए, रखेंगे जब तो a का मान 1, z का मान अंतिम तो 29। अब देखिए इसमें z का मान लड़का 15 रख देगा तो गलत हो जाएगा, 15 होगा नहीं, क्योंकि z का मान अंतिम संख्या होता है और 15 विषम संख्या है, तो 1 से लेकर 29 तक जाएंगे तब ना 15 को विषम संख्या आएगा। अब बटा में 2 गुने z का मान 29 माइनस a का मान 1, प्रथम पद 1 है तो 1 ही ना, अंतर। तब देखिए अंतर ई दोनों में कितना का है? 2 का। ई दोनों में अंतर कितना का है? 2 का। ई दोनों में अंतर कितना का है? 2 का। तो -2 अब बटा में 2 अंतर है, बटा में अंतर है तो 2 ही रह जाएगा। अब देखिए 29 1 30 बटा 2 गुने 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, तो -1 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 29 + 1 तो ये भी 30 आ जाएगा। बटा में 2 तो 2 से 15 बार में, बटा में 2 तो 2 से 15 बार में 15 15 या 225। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 61 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग। तो 61 + 62 + 63 + 64 प्लस इस तरह से कहां तक होगा? 100 तक। तो देखिए इसको हम एक तरह तो बना सकते हैं कि 1 से 100 तक का योग निकाल ले, 1 से 100 तक का योग निकाल ले, इसमें से 1 से 60 तक का योग घटा दे। 1 से 100 तक के योग में से 1 से 100 तक जोड़ दिए और फिर 1 से 60 तक जोड़ लिए। 1 से 100 तक के योग में से 1 से 60 तक का योग घटा लेंगे तो 61 से 100 तक का योग बच जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल बचेगा। दोनों 1 से अब शुरू है, दोनों 1 से शुरू है ना, लगातार है, तो दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा, n × n + 1/2, लेकिन दोनों में n का मान बदल जाएगा। इसमें n का मान 100 होगा, इसमें n का मान 60 होगा। लगा दीजिए तो n का मान 100, 100/1 101 बटा 2 गुने, सॉरी माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा ना,
n का मान 60, 60 है 1, 61 बटा में 2, 2 से 30 बार में, 2 से 50 बार में गुना करेंगे तो 0, 5 इकाई 5, 10 पचे 50, माइनस इसको गुना करेंगे तो 0, 3 इकाई 3, 6 18, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 3220 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरह से देखते हैं, तो दूसरे तरह से यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बोले थे कि जब सभी पदों में अंतर समान हो, तो सब में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो योग बराबर एक और फॉर्मूला बताए हैं, a प्लस जेड बाई टू माइनस a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। यही फॉर्मूला बताया है ना कि a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। तो a का मान प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें कितना है? तो 61, तो 61 हो गया। जेड का मान अंतिम पद तो 100 हो गया, बटा में 2 गुने जेड का मान अंतिम पद तो 100 माइनस ए का मान प्रथम पद तो 61 माइनस अंतर कितना की? इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, तो अंतर 1 का, बटा में अंतर है तो 1 ही रहेगा, तभी हो जाएगा 100 बाई 61, 161 बटा 2 गुने 61 में से 1 गया तो 60, 100 में से 60 घटेगा तो 40 बटा 1, 2 से 20 बार में कट जाएगा, तो 0, 2 इकाई 2, 16 दूना 32, 3220 आंसर आ गया। अब देखिए इस प्रश्न को 3 के प्रथम 20 गुणज का योग क्या होगा? अच्छा, गुणज को अपवर्त भी कहते हैं, अपवर्त, ठीक है, याद रखिएगा, गुणज को अपवर्त भी कहते हैं ना, इंग्लिश में मल्टीपल। तो 3 के प्रथम 20 अपवर्त का योग पूछ रहा है, तो पहला 30, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, इस तरह से 20 अपवर्त कह रहा है, तब 20 तिहाई अंतिम 60 हो जाएगा। पहला गुणज 3 का पहला गुणज 3 का दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज 12, तो इसी तरह से 20वां गुणज 60 होगा। अब देखिए इस सब में अंतर समान है, सब में अंतर समान है, कितना का अंतर है? 3 का। तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो योग बराबर a प्लस जेड बाई टू गुने जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा में अंतर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 3, जेड का मान 60 बटा में 2 गुने जेड का मान 60 माइनस a का मान 3, अंतर कितना का है? तो 3, बटा में अंतर तो 3, तो ये हो जाएगा 60 है 3, 63 बटा 2 गुने 3 में से 3 गया 0, तो 60 में से 0 गया 60 बटा में 3, तो 3 दूना 6 से ही 10 बार में कट जाएगा, तो 630 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 50 लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग बतावे। प्रथम 50 लगातार समप्राकृत संख्या, तो पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो 50 गो सम संख्या के लिए हम लोग को जाना कहाँ तक होगा? 100 तक। 100 तक जाएंगे तभी तो 50 सम और 50 विषम होगा ना। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि 1 से 100 तक में सभी सम संख्याओं का योग बतावे। 1 से 100 तक में सभी सम संख्याओं का योग बतावे। तो देखिए प्रथम n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्रथम n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 होता है प्रथम n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर। तब n का मान अंतिम संख्या नहीं होता है, n का मान यहाँ 100 नहीं होगा, n का मान 50 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 से 100 तक में 2, 4, 6, 8, तो 1 से 2 तक में 1 गो सम संख्या, 1 से 4 तक में 2 गो सम संख्या, 1 से 6 तक में 3 गो सम संख्या, 1 से 8 तक में 4 गो सम संख्या, तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्या,
तो n का मान यहाँ हो गया 50। तो योग बराबर n इंटू एन प्लस 1, तो 50 और 50 एक 51 गुना कर दीजिए। 0 5 1 5 5 5 25। देखिए दो गो सम संख्या लेते हैं तो 4 2 6, तो 2 में एक ज़्यादा से गुना कर दिया। 3 सम संख्या लेते हैं तो 6 4 10 2 12, तो 3 गो सम संख्या उसमें एक ज़्यादा से गुना कर दिया। तो इसी तरह से 50 सम संख्या है तो 50 गुने 50 1 51 गुना कर दिए तो आ गया 25 50। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।